जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म कर्म पे। तो आज हम बात करेंगे गणेश विसर्जन की संपूर्ण विधि के बारे में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गणपति बप्पा का विसर्जन सही तरीके से और सही विधि के साथ कैसे किया जाए, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बोलिए सभी गणपति बप्पा मोरया। तो विसर्जन का क्या महत्व होता है? गणेश विसर्जन का अर्थ है गणपति बप्पा को विदा करना, ताकि वे अगले वर्ष फिर से हमारे घर आए। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि बप्पा के प्रति हमारी भावनाओं का भी सम्मान है। तो विसर्जन के पहले कुछ चीज़ों की जो आपको तैयारी कर लेनी है, जिसमें कुछ सामग्री आपको लेनी है। नारियल, पंचामृत जिसमें दूध, दही, शहद, घी, शक्कर आदि। इसके अलावा आपको फूल माला आपको लेनी है। ध्रुवा आपको लेनी है, जिसको घास भी कुछ लोग बोलते हैं। मिठाई, मोदक विशेष रूप से आप ले सकते हैं। अगरबत्ती, दीपक, नया कपड़ा और एक छोटा कलश या टब घरेलू, जो जिस तरीके से आपको विसर्जन करना है। तो अगर आप कहीं पे कुछ और चीज़ें आपको नहीं मिल रही है, तो आप एक टब ले सकते हैं या एक बाल्टी आप ले सकते हैं। और आपको ताज़े फूल लेने हैं। जैसे आप देख सकते हैं, हम लोग भी यहाँ पे फूल लेने के लिए आए थे। तो इसी तरीके से आपको ताज़े फूल लेने हैं। और इन्हीं सब फूलों को और फलों को ले जाने के बाद, संपूर्ण सामग्री इकट्ठा करने के बाद में, सबसे पहले आपको साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। उस स्थान पे साफ़ सफाई करें। पूजा स्थल को बहुत अच्छे से सजाएं। बप्पा को नए वस्त्र और नए कपड़े ज़रूर पहनाएं और फिर उनका विधिवत पूजन करें। जैसे आपने स्थापना के समय किया था, आपको उसी तरीके से गणपति बप्पा का पूजन करना है। उनको तिलक, अक्षत उनको चढ़ाएं, उनको ध्रुवा उनको चढ़ाएं, खाना उनको ज़रूर खिलाएं। ऐसा नहीं कि बिना भोजन के ही आप उनका विसर्जन करें, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता, तो पूजा इत्यादि करने के बाद भगवान बप्पा को विसर्जित कर देते हैं। तो आगे हम आपको विसर्जन की पूरी पूजन विधि और बताते हैं। सबसे पहले आपको दीपक जलाना है और गणेश भगवान जी का ध्यान करना है। बप्पा को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर स्वच्छ जल से शुद्ध करें। फल, फूल, ध्रुवा, अक्षत और मिठाई अर्पित करें। अब गणपति अर्थविशेष गणेश आरती करें। उसी के साथ में बप्पा से क्षमा प्रार्थना करें कि अगर कोई भूल हुई हो तो हमें माफ़ करें। ये एक ऐसा समय होता है कि हम गणपति बप्पा को अपने घर पर लेके आते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनके साथ रहते हैं। लेकिन जैसे घर से जब कोई भी अपना सदस्य विदा होता है तो दुख होता है, इसी तरीके से ये वो समय होता है जब हम उन्हें विदा करते हैं और हृदय में बड़ा ही दुख होता है। पर ये तो है ना कि गणपति बप्पा का विसर्जन भी ज़रूरी है। अगर आप घर में विसर्जन कर रहे हैं तो एक बाल्टी या टब में जल भरें, मूर्ति को धीरे धीरे उसमें रखें। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ कहते जाएं। अगर नदी या तालाब में विसर्जन कर रहे हैं तो पर्यावरण का ज़रूर ध्यान रखें। इको फ्रेंडली मूर्तियों का ही उपयोग करें। मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ लें, क्योंकि कुछ लोग हैं पीओपी से बनी हुई मूर्तियाँ भी करें, लेकिन अब आजकल जो है मिट्टी की मूर्तियों का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन हो चुका है। तो कोशिश ये करें अगली बार, अगर जो अब लेकर आ गए लेकिन अगली बार कभी लेकर आते हैं गणेश जी, तो वो मिट्टी के ही लेकर आए। तो आगे बढ़ते हैं। मूर्ति के साथ आपको एक नारियल और फूल भी आपको विसर्जित करना है। विसर्जन के बाद घर लौटे और एक दीपक जलाएं। बप्पा की एक छोटी सी तस्वीर या प्रतीक को पूजा स्थल पर रखें। बप्पा के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करें और हाँ, उनको अगले वर्ष आने के लिए उनका जरूर स्मरण करें, क्योंकि गणपति बप्पा अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ भी लेकर आते हैं, हमारी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं और घर में एक सकारात्मक माहौल बना रहता है, जिसमें घर में छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े सभी लोग गणपति बप्पा की बहुत दिल से पूजा करते हैं और उनकी आराधना में हमेशा लगे रहते हैं। तो ऐसे सभी को भी गणपति बप्पा से अपनी आराधना करनी है, पूजा करनी है, और जो भी कोई जाने अनजाने में गलती हो गई है तो उसकी क्षमा याचना करनी है। बप्पा, हमसे भी कोई गलती हो गई है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और आप भी, आपसे कुछ भी जाने अनजाने में गलती हुई है तो वो बप्पा से माफ़ी ज़रूर मांगिएगा। तो आपको अगर ये वीडियो और जानकारी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी धार्मिक
जानकारियाँ मिलती रहें। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी जो हमने अपनी तरफ से की है। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आना और सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करना। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनकी अभी तक कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, उन्होंने बहुत तरीके के उपाय कर लिए, तो गणपति बप्पा आप उन लोगों की मनोकामना पूरी करना। गणपति